बोलिए श्री हनुमंत बलवंत भगवंत श्री बजरंगबली महाराज की जय हो। जय श्री राम, श्री सीताराम। आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों का छोटा सा दास, उनका छोटा सा चरण सेवक, मैं अंकित ईश्वरानंद आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं आज आपको पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी देने के लिए आया हूँ। अभी प्रातःकाल के बज रहे हैं 3:15 और ब्रह्म मुहूर्त है, तो इससे अच्छा नहीं कि आपको आपके प्रश्नोत्तरी का उत्तर इस समय दे दें, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि पितृपक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है, श्राद्ध क्यों किया जाता है। तो सभी को उत्तर देना तो संभव नहीं था, वीडियो के जरिए दे देते। तो आज हम वेद पुराण और शास्त्रों के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। पितृपक्ष क्या है? हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। यानी कि 16 दिन का कार्यकाल है पितृपक्ष का। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। गरुड़ पुराण और महाभारत में अनुशासन पर्व में ये उल्लेख है कि इन दिनों किए गए कर्म सीधा पितरों तक पहुंचते हैं। पितृपक्ष का महत्व क्या है? शास्त्र कहते हैं कि पितृदेवो भव, अर्थात जैसे माता पिता देवतुल्य होते हैं, वैसे ही उनके दिवंगत स्वरूप भी देवतुल्य मानकर उनको पूजना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, वंश की वृद्धि होती है, जीवन में समृद्धि होती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे लोक और परलोक दोनों में कल्याण मिलता है। इसलिए पितृपक्ष केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आभार व्यक्त करने का महान अवसर है। इसे बिल्कुल ना छोड़ें। पितृपक्ष के नियम क्या करें क्या ना करें, तो प्रतिदिन स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन स्नान तो आप किसी भी पर्व में बिना पर्व के वैसे भी आपको आजीवन करना चाहिए। अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण और पिंडदान करें। ब्राह्मण, गाय, कुत्ते और कौओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है, तो पशुओं को वैसे भी आप भोजन कराएंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। यथाशक्ति आपका जितना भी गरीब और जरूरतमंद हैं उनको दान करें। ये दान सबसे बड़ा माना गया है, लोगों की सेवा। घर में शांति पाठ, गीता, गरुड़ पुराण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवाएं। स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छा है। स्वयं करने से आपका मनोभाव बढ़ेगा और आपके पूर्वज पितरों को भी अच्छा लगेगा। क्या ना करें ये भी सुनने ध्यान से। मांस, शराब और नशे का सेवन वर्जित है। सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, आजीवन वर्जित है अगर भगवत्ता में रहना है तो। झूठ, चुगली और क्रोध से बचना है। झूठ, चुगली और क्रोध से बचने का मतलब साक्षात मोक्ष है, क्योंकि सबसे कठिन इंद्रियां यही है इस कलयुग में और इस सामाजिक आने वाले में। विवाह, गृह प्रवेश या नई शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य हैं तो इन दिनों में नहीं किए जाते हैं, तो इनसे बचें। पितरों का अनादर करने वाले व्यक्ति को शास्त्रों में कठोर फल बताया गया है, यानी कि दंड मिलता है उन्हें। याद रखें कि नियमों का पालन श्रद्धा से करना ही असली श्रद्धांजलि होती है। तो आप नियम को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। श्राद्ध क्यों करते हैं ये भी समझ जाएं कि श्राद्ध शब्द का अर्थ ही श्रद्धा से किया गया कर्म है। जैसे भगवान भाव के भूखे हैं, वैसे ही श्रद्धा से किए हुए कर्म से आपके पितृ तर जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि श्राद्ध से पितृ संतुष्ट होते हैं और बदले में अपने वंशजों को आयु, स्वास्थ्य, धन, संतान और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, जो श्राद्ध नहीं करता उसके पितृ प्यासे और दुखी रहते हैं।
और उसके वंशज को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तमाम लोग मुझसे टकराते हैं कि हम परेशान हैं। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने पूर्वज पितरों से, कुल देवी देवताओं से। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। इसलिए श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने की विधि है। इसको बिल्कुल अपने जीवन में अपनाएं। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनकी स्मृति, आशीर्वाद और कृपा से ही हम जीवन में सफल होते हैं। इसको याद रखें और इस पवित्र काल में हम सब अपने पितरों को स्मरण करें और श्राद्ध कर्म करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। जय श्री राम, श्री सीताराम, हर हर महादेव। ओम शिव।